हाय गाइस, वेलकम टू पूसा क्लासेस। माय नेम इज आदित्य वाधवा एंड यहाँ पर एक बहुत छोटी सी सैड न्यूज़ है। ये वीडियो मेरे को रीशूट करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन चला गया था। हमारा पीसी सडनली ऑफ हो गया एंड अच्छी खासी मैंने 40-45 मिनट्स की वीडियो शूट करी थी। बट कोई बात नहीं, कई बार दिन खराब होता है। यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर डेज बट स्टिल यू कैन हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। तो दोबारा रीशूट करते हैं, दोबारा उतने ही अच्छे से आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूँ। तो इन द लास्ट वीडियो वी डिड करंट रेशो, अब हम यहाँ पर करने वाले हैं क्विक रेशो और मैं करने वाला हूँ इसको दोबारा। देखो स्क्रीन पे मेरा इरेजर चल रहा है क्योंकि मेरे को सब कुछ इरेज करना पड़ा नोट में दोबारा से वीडियो शूट करने के लिए। एनीवे कोई बात नहीं, समझते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था करंट रेशो। आई टोल्ड यू उस टाइम पर हमारे पास जो ब्रॉडली जो रेशो आती है वो आती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज के अंदर। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज, या फिर इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम लोग जानते हैं लिक्विडिटी रेशोज के नाम से। और इसके अंदर जो हम लोगों ने पहली रेशो पढ़ी, और फर्स्ट रेशो वाज करंट रेशो, जो कि आई होप आप सब लोग चैंपियन बन गए हो। इसके अंदर हमने इंक्रीज डिक्रीज इंप्रूव डिक्लाइन नो चेंज वाले क्वेश्चन नहीं करे। उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा फ्लॉ भी है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। वो क्वेश्चंस या तो हम इस लेक्चर के बाद करेंगे, क्विक रेशो वाले टॉपिक के बाद कंबाइन करके करेंगे करंट और क्विक रेशो के। नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे, एंड में सारे टॉपिक्स के एक साथ करेंगे, मजा आएगा उसके अंदर। उसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इंटरेस्टिंग होता है वो। तो इसके बाद हमारे पास जो अगली रेशो आती है दैट इज अगली, हिंदी वाला अगली, इंग्लिश वाला अगली नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास अगली रेशो का नाम है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो के और भी दो नाम होते हैं। जैसे आप लोगों के भी और नाम होंगे, मेरे भी और नाम है आदित्य के अलावा। मेरे को मेरे फ्रेंड्स आदि बुलाते हैं, मेरे को कोई एक ऐसा है जो मेरे को आदि बुलाता है। सो अलग अलग नेम्स होते हैं। आपको भी आपके दोस्त कुछ ना कुछ बुलाते होंगे। सर हमारे दोस्त तो हमें बहुत कुछ बुलाते हैं, गालियों से भी बुलाते होंगे, सबको पता ही है क्योंकि दोस्त हैं वो, अच्छी बात है। तो यहाँ पर लिक्विड रेशो के दो और नाम है। इसका नाम है एसिड टेस्ट रेशो। सर एसिड तो नहीं लिखवाना चाहते थे? नहीं, एसिड ही लिखवाना चाहता था। और साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, कॉमर्स ही पढ़ा रहा हूँ। इसका नाम है एसिड टेस्ट रेशो। जब हम लोग एसिड को टेस्ट करते हैं तो हमारा लिटमस पेपर जो होता है चेंज हो जाता है। सर क्या साइंस की बातें कर रहे हो, छोड़ो। इसका नाम है, इस वजह से बता रहा था। और इसका तीसरा नाम यहाँ पर क्या होता है? इसका तीसरा नाम है यहाँ पर हमारे पास क्विक रेशो। तो हमने पहली रेशो कर ली, सेकंड रेशो के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो सेकंड रेशो की ज़रूरत क्यों पड़ी? सर जब करंट रेशो थी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताने के लिए। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का यहाँ पर सिंपल मीनिंग होता है सर कि शॉर्ट टर्म यानी कि छोटे महीने में, छोटे टर्म में। छोटा टर्म बोले तो 12 महीने, एक साल के अंदर अंदर, या फिर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर। सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल बेटा चैप्टर 1 में करवा चुका हूं, अभी दोबारा बताऊंगा जब क्वेश्चंस आएंगे। ऑपरेटिंग साइकिल होती है जब आपका माल, जब आप कच्चा माल खरीदते हो। सपोज मैंने आज फर्स्ट मंथ में कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा। इसको बनाने में, बेचने में, मार्केटिंग में और कैश रिसीव करने में इस माल के मेरे को सपोज यहाँ पर लग जाते हैं 18 मंथ्स। तो अब जो मैं करंट रेशो निकालूंगा ना, वहाँ पे मैं जो करंट एसेट्स लूंगा और करंट लाइबिलिटीज लूंगा, मैं 12 मंथ्स एंड बिलो के नहीं लूंगा। अब मैं 18 मंथ्स के पीरियड के लूंगा। तो यहाँ पर जितने भी मेरे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगे वो भले ही 12 महीने से ज़्यादा जा रहे हो, 12 महीने से ज़्यादा यूज़ हो रहे हो, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पर चले जाएंगे कहाँ पर? ये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर करंट एसेट्स में और करंट लाइबिलिटी। तो दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल। जब आपका कच्चा माल खरीदने टाइम जो कैश देते हो, उसको जब आप फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचते हो और उसके लिए कैश रिसीव करते हो, दैट इज नोन एज योर ऑपरेटिंग साइकिल। तो आई होप इट इज क्लियर टू वन एंड ऑल, सबको समझ में आ गया ये। तो देखो दिस इज एन इम्प्रोवाइजेशन फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था बट मैंने यहाँ पर ये बता दिया, तो अच्छी बात है। दोबारा कोई बात नहीं, टाइम खराब हुआ बट कोई बात नहीं, सारा टाइम खराब हुआ खराब नहीं होता। सर क्या बोल गए, नहीं समझा, कोई नहीं, इग्नोर करो। अब हमारे पास यहाँ पर दो रेशोज हैं। तो एक बार स्क्रीन को डिवाइड करते हैं, फिर दो पार्ट्स में हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो एक है हमारे पास यहाँ पर करंट रेशो। करंट रेशो सबसे सिंपल रेशो है, सबसे सिंपल और सबसे आसान। मे बी इसलिए भी है क्योंकि चैप्टर में पहले ये गिवन है तो बच्चे सारा एफर्ट इसके ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ पर करंट रेशो का भाई हमारा फॉर्मूला था, करंट रेशो वॉज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज गिव्स अस करंट रेशो।
अब क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला होता है उस पर आने से पहले एक बार समझते हैं करंट रेशो में क्या फ्लॉ था। यहां पर ना इसमें एक फ्लॉ था, फ्लॉ बोले तो एक दिक्कत थी, एक खराबी थी। क्या दिक्कत क्या खराबी थी वो समझते हैं। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। भाई करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटी सर ये क्या होता है, होती हैं बेटा छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि हाईली लिक्विड होती हैं, कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाते थे डेटर्स। फिर हमारे पास यहाँ पर और क्या आ जाता था, और आ जाते थे हमारे पास बिल्स रिसीवेबल। और हमारे पास क्या आ जाता था, स्टॉक। एंड हमारे पास होता था प्रीपेड एक्सपेंसेस। और हमारे पास आ जाता था अक्रूड इनकम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी हमारे पास। करंट रेशो निकालने का पर्पस क्या था भाई, करंट रेशो निकालने का सिंपल पर्पस था, मैंने करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है, साथ में मैंने अपने बिजनेस में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल चाहिए काम चलाने के लिए, तो मेरे को इन दो पर्पस के लिए क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए। अब इन करंट एसेट्स में एक प्रॉब्लम आने लगी, ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे। सर क्यों नहीं कन्वर्ट हो पा रहे थे, मैंने कहा इसके अंदर दो कंपोनेंट्स ऐसे थे जिनको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा था। क्या क्या चीजें थी, एक तो था हमारे पास स्टॉक। सर हैं, स्टॉक कैसे टाइम ले सकता है कैश में कन्वर्ट होने के लिए, स्टॉक को तो हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा इतना इजी नहीं होता, हमारी इंटेंशन होती है कि हमारा स्टॉक बिक जाए, बट कई बार नहीं बिकता। सर एग्जाम्पल दो, नहीं पल्ले पड़ा। एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, एलसीडी टीवीज थे हमारे पास, हर घर में एलसीडी टीवी लगा होता था पहले जब इनका ट्रेंड आया था, काफी लोगों ने खरीदे थे। फिर उसके बाद आ गए एलईडी टीवीज, एलसीडी से एलईडी का जमाना आ गया। तो जिन कंपनीज के पास एलसीडी टीवीज का स्टॉक पड़ा था ना, वो मार्केट में बिकना ही बंद हो गया, लोगों ने लेना ही बंद कर दिया यहाँ पर। तो एलसीडी टीवीज के ऊपर एक टाइम पे बहुत तगड़ा डिस्काउंट आया था, स्टिल वो नहीं बिके थे। तो दैट मीन्स अगर किसी बाहर वाले ने, आउटसाइडर ने या मैनेजमेंट ने करंट रेशो देख करके असेसमेंट करी होगी कि भाई इनकी करंट रेशो तो बड़ी अच्छी है, तो यहाँ पर तो इनको शॉर्ट टर्म में कोई दिक्कत आती नहीं होगी, इनका तो कैश इजीली रिवॉल्व हो पाता होगा। तो यहाँ पर उन्होंने गलत असेसमेंट किया, क्यों, क्योंकि उनके पास मेजर कंपोनेंट क्या था, मेजर कंपोनेंट तो स्टॉक था ना। पता लगा हमारे पास 2 लाख और 1 लाख रुपए के करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज थे, इसको ले लेते हैं एग्जांपल 2 लाख और 1 लाख, और इस 2 लाख के अंदर 1.75 लाख सपोज हमारे पास स्टॉक था, और स्टॉक हमारा बिका नहीं, तो सोचो ये रेशो कितनी बर्बाद हो गई हमारे लिए, ये रेशो तो काम की नहीं हुई। जितने मर्जी आप फाइनेंस के एक्सपर्ट बन जाओ, जितनी मर्जी आप चीज़ें कर लो, बट असली चीज़ें कब समझ में आती है, जब आप कंपनी में जाते हो, अंदर की वर्किंग देखते हो, और आप अकाउंटिंग के अंदर फ्लॉ निकाल के लाते हो, वहां से नए कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो आई स्टॉक के साथ, और दूसरी प्रॉब्लम जो हमको यहाँ पर आने लगी, वो दूसरी प्रॉब्लम आने लगी हमको प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ। अब बच्चे पूछेंगे सर प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर क्या दिक्कत आई ऐसी, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो बेचारी अच्छी चीज है, ये क्यों तंग कर रही है। मैंने कहा भाई जो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, क्या ये कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने जो पैसा दे दिया सामने, अब तो वापस दोबारा आएगा नहीं आपके पास। तो ये पैसा दिया हुआ कभी भी वापस नहीं आएगा। एक उसूल याद कर लेना लाइफ में, जिंदगी में जिस मर्जी को कैश दे दो, 100% गारंटी नहीं है कि ये वापस आएगा, एक्सेप्ट फॉर योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप उनको कभी पैसे दोगे किसी चीज के लिए और कभी वापस भी मांगने पड़ जाएं, तो आपको बिना बोले बिना कुछ कहे वापस दे देंगे। बट यहाँ पर और किसी के ऊपर भरोसा मत करना, सो कैश वापस नहीं आता। तो ये फ्लॉ था यहाँ पर। तो कंपनीज ने कहा कि भाई नहीं, आउटसाइडर्स ने, मैनेजर्स ने, बाकी स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, जो भी इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी में, उन्होंने कहा नहीं भाई ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम नहीं आएगा। एक काम करो, एक नई रेशो का इजाद करो जिसमें हम लोग स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लेना चाहते। तो हमने कहा ये लो, हमने तुम्हारे लिए नई रेशो का इजाद कर दिया जिसका नाम है क्विक रेशो, या फिर लिक्विड रेशो, या फिर एसिड टेस्ट रेशो। भाई ये 3 नाम दे दिए हमने इसको, और यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला बना दिया करंट एसेट्स। थोड़ा सा पीछे लिखते हैं कि जगह चाहिए होगी। करंट एसेट्स नहीं चाहिए ना इसमें से, तुम्हें क्या क्या नहीं चाहिए, स्टॉक नहीं चाहिए, निकालो बाहर फेंको इसको स्टॉक को। स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है सर, इन्वेंट्री। और क्या नहीं चाहिए, और सर हमें इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं चाहिए, ये दोनों हमें नहीं चाहिए, ये बेकार हैं, ये हमारे काम के नहीं हैं। और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पर किससे, करंट लायबिलिटीज से। तो वो वी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और हमारे पास जो यहाँ पर निकल के आता है
formula that will be quick assets divided by current liability। तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे। सर करंट रेशो में आपने एक आइडल रेशो बताई थी, क्या यहाँ पे भी आप कोई आइडल रेशो बताने वाले हो? यहाँ पर भी बिल्कुल बताने वाला हूँ आइडल रेशो। तो हमारे पास जो आइडल रेशो होती है, आइडल रेशो इज 1:1। सो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ और समझेंगे। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हम ना फंस जाते हैं यहाँ पर, हमें नहीं समझ आता। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक और चीज, वर्किंग कैपिटल। भाई जहां जहां हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आती हैं उनके फॉर्मूलाज हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो वर्किंग कैपिटल का पहले भी लिखवाया था आपको फॉर्मूला, दोबारा से लिख लो, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। रटने का कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हम लोगों को रटना नहीं है। अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, रियल लाइफ में फॉलो होता है, तो रट्टा क्यों मारे? अगर स्कूल के टीचर कहें इस चैप्टर में फॉर्मूलाज पकड़ो, रट लो, याद कर लो, नहीं, उसको बोलो समझाओ मेरे को। अगर आपको ट्यूशन टीचर कहे आपका कि भाई ये फॉर्मूलाज पकड़ो, रट्टा मारो, याद कर लो, नहीं, उनको बोलो हमें समझाए जाए ये चीजें, इनकी डेरिवेशन कराई जाए, इनके बारे में बताया जाए डिटेल में। तो मना कर दिया करो साफ, भाई हमें समझाओ, हर चीज में पूछो क्यों। अब यहां पर हम लोगों के पास फॉर्मूलाज हो गए, क्वेश्चन हम चाहें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू कर सकते हैं, बट एक आपको मैं ब्रह्मास्त्र देना चाहता हूं। बट ब्रह्मास्त्र से पहले उससे हल्का सा कमजोर अस्त्र, जो कि है तो अस्त्र ही, आपके काम आने वाला है, बट ब्रह्मास्त्र नहीं है। अगर आप कहीं पे भी इस चैप्टर में फंस जाओ तो हाथ जोड़ करके यहाँ पे बनाना आप सबसे पहले बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, इस साइड आती हैं लायबिलिटीज, इस साइड हमारे पास आ जाते हैं एसेट्स, यहाँ पे अमाउंट, और इधर भी हमारे पास अमाउंट। अब बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? भाई एसेट साइड पे दो चीजें होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लायबिलिटी साइड पे क्या क्या होता है? सर नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा एक और चीज जुड़ जाती है विच इज शेयर होल्डर्स फंड्स। फर्स्ट चैप्टर में पूरी बैलेंस शीट कंप्लीटली ढंग से समझाई गई थी आप लोगों को। अब यहाँ पर अगर आपके पास कुछ आपको नहीं मिल रहा, मिसिंग फिगर है, बैलेंस शीट बनाओ, यहाँ पर कोई ना कोई एक मिसिंग फिगर आपकी इजीली निकल जाएगी। सपोज आपको एनसीए गिवन है, यहाँ पर सीए गिवन है, इससे आपके यहाँ पर टोटल एसेट्स आ जाते हैं। टोटल एसेट्स हमारे बराबर होते हैं टोटल लाइबिलिटीज के, और आपको यहाँ पर एसएफ गिवन है, एनसीएल गिवन है, ये आपको नहीं गिवन, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पर इजीली। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत 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 काम आती है। कहीं पे भी फंसो तो इसको यूज करना चैप्टर के अंदर। अब ब्रह्मास्त्र बता दो सर जिसकी आप बात कर रहे थे। देखो ब्रह्मास्त्र होता है बड़े मुश्किल से मिलता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, इसके लिए वरदान मांगना पड़ता है, और ये वरदान उन्हीं को मिलता है जिनको ब्रह्मा जी देते हैं। तो यहाँ पर इस वरदान का प्लीज थोड़ा सा इस्तेमाल करना। अगर आप लोगों से बैलेंस शीट से भी आंसर नहीं निकल रहा तो एक काम करो, बैलेंस शीट को ना स्टेटमेंट में लिख लो। कैसे? भाई हम लोगों को पता है सर हमारी टोटल लायबिलिटीज इस साइड होती हैं, ये बराबर होती हैं हमारे टोटल एसेट्स के। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, कुछ गलत नहीं है सर इसमें। टोटल लाइबिलिटीज की जगह हम लिख सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज बराबर किसके? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। इसके बराबर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, मैं एसएफ और एनसीएल की जगह, इन दोनों की जगह क्या कोई टर्म समझ में आ रहा है क्या लिखूं यहाँ पर? याद करो अपना चैप्टर गुडविल वाला। गुडविल चैप्टर में हम लोगों ने 3 अप्रोचेस करी थी, एवरेज प्रॉफिट अप्रोच, या जिसको हम कह रहे थे सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज होता था उसमें, फिर सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद हम लोगों ने करा था कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सुपर प्रॉफिट में एक चीज होती थी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते थे? सर जो पैसा बिजनेस में लगाया गया है। बिजनेस में कौन सा पैसा लगाते थे? या तो अपना पैसा या फिर बाहर वालों का पैसा। तो अपने पैसे को वहां पर तो हम लोग कैपिटल बोलते थे, पार्टनर्स कैपिटल। बट यहां पर जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, ओनर्स कौन होते हैं यहाँ पर? ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स के पैसे को बोला जाता है अपना पैसा। अगर आज मैं किसी कंपनी में ओनरशिप होल्ड करता हूं, दैट मीन्स मैं उस कंपनी में शेयर्स होल्ड करता हूं। अगर मैं यहाँ पर 87%, 85%, 50%, 60% शेयर्स का मालिक हूं, साथ में और भी छोटे छोटे मालिक हैं यहाँ पर, तो वो मालिक हैं, ओनर्स हैं, यानी कि उनका कंबाइंड पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा प्लस बाहर वालों से जो हमने उधार लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है लंबे समय के लिए, दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस में कितना पैसा लगाया गया है, अपना पैसा प्लस बाहर वालों का पैसा।
तो यहां पर हम लोग इन दोनों टर्म्स की जगह लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो यहां पर फायदा मिलेगा, फायदा कैसे मिलेगा अभी समझाऊंगा। अब जो यहां पर सीएल बच रहा है मैं इसको दूसरी साइड लेकर के जा रहा हूं। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, हमारे पास ये चीज आ गई यहां पर। अब सिर्फ इन दो चीजों को ऑब्जर्व करो। अभी मैंने आप लोगों को पीछे इसका फॉर्मूला बताया, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो क्या मैं सी ए माइनस सी एल की जगह वर्किंग कैपिटल लिख सकता हूं? सर जी बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, ये भी कोई पूछने की बात है। चलो जी, एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल। तो अब हम लोगों ने एक और नया फॉर्मूला डिराइव कर लिया। हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर हमने डेरिवेशन करी है। यदि आप मुझसे पूछोगे ना कभी सर जरा फॉर्मूला बताना यहाँ पर हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड का, मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं रटता नहीं हूँ फॉर्मूलाज, मेरे को रटने की जरूरत भी नहीं है, मेरे को नहीं आता ये फॉर्मूला। बट उस टाइम तुम अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दोगे या फॉर्मूला जबरदस्ती पूछोगे, तुम अपने माइंड में फटाफट से इक्वेशन बनाऊंगा ये वाली, अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करूंगा। ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करते समय राम जी और लक्ष्मण जी, जब भी आपने रामायण देखी होगी, करते थे तो आंख बंद करके अपने त्रिशूल को ऐसे करते थे, त्रिशूल कह रहा हूँ सॉरी, अपने बाण को ऐसे करते थे, बो एंड एरो जो उनके पास होती थी। तो वो भी मन में यही ऐसे सोच रहे होते थे। तो जब भी आपको ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़े, मन में फटाफट से फॉर्मूलाज बनाओ अकाउंटिंग की, जो हमारे पास इक्वेशन है इसको यूज करके। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग यहाँ से अपना जंप करेंगे सीधा क्वेश्चंस पे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि मैं कर रहा हूँ दूसरी बार। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर थोड़े थोड़े पेन के निशान भी छूट गए हैं। लेट्स सी, करंट एसेट्स गिवन है। अच्छा, मांग कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो निकालनी है हमें। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, पहले फॉर्मूला ही लिख लो। एक काम करो, लिक्विड रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स। वैसे तो आप यहाँ पर क्विक एसेट्स लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ना हमें क्वेश्चन में करंट एसेट्स दिए हुए हैं, तो हम करंट एसेट्स की फॉर्म में ही लिखेंगे। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज या फिर स्टॉक माइनस यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस, होल डिवाइडेड बाय व्हाट? होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर ये हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं? करंट एसेट्स गिवन है भाई क्वेश्चन में 2 लाख रुपए। इतना आसान क्वेश्चन है कि आपको लगता है आसान क्वेश्चन आएंगे? आसान लोग और आसान क्वेश्चन जिंदगी में नहीं मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। यू विल फेस टफ पीपल एंड टफ क्वेश्चन। तो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास करंट एसेट्स 2 लाख रुपए, इन्वेंट्रीज हमारे पास 50,000। तो 50,000 हम यहाँ से लेस कर देते हैं। फिर हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है यहाँ पर 10,000 रुपए, इसको भी यूज कर लेते हैं। सर ट्रेड रिसीवेबल्स क्यों दिया हुआ है? ये अपनी ऐसी तैसी कराने क्यों आया यहाँ पर? इसकी क्या जरूरत थी? मैंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ट्रेड रिसीवेबल्स जो होता है क्या होता है? ये होता है डेटर्स प्लस बी आर। हमारे जितने भी डेटर्स होते हैं प्लस बी आर कर दें अगर, बिल्स रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल के बराबर होते हैं। ये ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं और इनको हमें एक्सक्लूड नहीं करना होता, सिंपली रखना होता है करंट एसेट्स में। तो इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। इसको यहाँ पर हमने नहीं लेना, नहीं कंसिडर करना, इसको इग्नोर करो, यहाँ पर अवॉइड करो इसको यहाँ पर। फिर हमारे पास करंट लायबिलिटीज है, तो करंट लायबिलिटीज तो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए ही चाहिए। ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 70,000 विच गिव्स मी, यहाँ पर मेरी लिक्विड रेशो। और जो मेरी लिक्विड रेशो है मैं उसको बॉक्स में ज़रूर डालूंगा ताकि एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पर जाए और वो सीधा हमें नंबर दे दे। तो यहाँ पर हम लोग इसको बॉक्स में डाल देंगे। चलिए जी आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, क्विक एसेट्स गिवन है यहाँ पर। ओके, क्विक एसेट्स दिए हुए हैं हमें यहाँ पर। फिर आगे कहता है इन्वेंट्री या स्टॉक 40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, वर्किंग कैपिटल 120, कैलकुलेट करंट रेशो। इधर हम लोगों को निकालनी है करंट रेशो, यहाँ पर हमारे को क्विक रेशो नहीं निकालनी, लेकिन यहाँ पर क्विक रेशो का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर कुछ यूज करते हैं। हमारे जो करंट एसेट्स थे, करंट एसेट्स थे, उनमें से अगर हम लोग यहाँ पर इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं, इन्वेंटरी, इन्वेंटोरी, चलो यूएस में बोलते हैं इन्वेंटोरी, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। हर किसी का अलग अलग एक्सेंट है यहाँ पर। हम लोग इसमें से और क्या माइनस कर देंगे? प्री पेड एक्सपेंसेस। अब आप लोग ना अपने
ट्वेल्थ क्लास के आखिरी चरण में हो, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं आसपास, अगर अकाउंट से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी शो देखना है ना, नेटफ्लिक्स पर, amazon प्राइम पर, तो एक सीरीज है जिसका नाम है यहाँ पर हमारे पास, मैं अभी थोड़ा सा नाम रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका नाम है यहाँ पर शार्क टैंक। ये बेसिकली अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर रियल लाइफ इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने उबर, ओला, ट्विटर जैसी कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है। स्टार्टअप के लिए लोग आते हैं, अपना आइडिया पिच करते हैं, और ये जो बिलियनियर्स बैठे होते हैं पैनल में, ये पैसा लगाते हैं इन एक्सचेंज फॉर सम शेयर्स। तो वहाँ पर बताया जाता है कितना रेवेन्यू है, कितनी इन्वेंट्री है, कैसे चलता है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली हो क्योंकि मेरी वीडियो देख रहे हो। अगर आप ये देख रहे हो, मैं कहूँगा मेरी वीडियो चाहे देखो या ना देखो, बट ये शो ज़रूर देखना। आपको लाइफ में इतना कुछ सिखाएगा, इतना कुछ सिखाएगा, जो आपको शायद किताबी नॉलेज या मैं भी यहाँ पर नहीं सिखा पाऊंगा। सो मेक श्योर यू वॉच दिस। इसके अंदर सारे प्रैक्टिकल रियल लाइफ केसेस हैं आपके पास। चलिए जी, अब हमारे पास यहाँ पर एक करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, दिस गिव्स मी व्हाट, दिस गिव्स मी माय क्विक एसेट्स। चार चीजें हैं, बट मैं भगवान को यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ कि हे भगवान, मेरे पास चारों नहीं है, बट आपने जो मेरे को दे रखी हैं तीन चीजें, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मैं उसमें खुश हूँ। भगवान कहता है बेवकूफ नजर लगा ढंग से, चार में से तेरे को तीन चीजें गिवन है ना, तो चौथी तू अपने आप बना लेगा, निकाल लेगा। तो यहाँ पर चार में से तीन चीजें क्या गिवन है, चार में से तीन चीजें क्विक एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज। इससे भगवान कहता है कि बेटा तेरी चौथी चीज करंट एसेट्स भी निकल आएगी। तो करंट एसेट्स को यहीं रहने देते हैं हम लोग। करंट एसेट्स इज इक्वल टू, क्विक एसेट्स कितने थे, क्विक एसेट्स थे 1,50,000, इन्वेंट्री इधर जाकर के प्लस हो जाएगा विच इज 40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इधर जाकर के प्लस हो जाएंगे विच गिव्स मी अ टोटल ऑफ 2 लाख रुपीज ओवर हियर। तो ये हमारे पास 2 लाख रुपए का टोटल आ गया बेटा यहाँ पर। आगे अगर हम लोग बढ़े, हम लोगों को करंट रेशो निकालनी है, तो करंट रेशो निकालने के लिए नहीं समझ आ रहा सर क्या करना है। मैंने कहा जो जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिख लो, जो जो चीज़ें गिवन है उसको यूज कर लो, कहीं ना कहीं आगे रास्ता अपने आप बनता जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए विच इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। हाउ मच आर माई करंट एसेट्स, यहाँ पर मेरे जो करंट एसेट्स हैं दे आर, यहाँ पर कितने गिवन है हम लोगों को, 2 लाख रुपीज। करंट लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी है यहाँ पर, सर करंट लाइबिलिटीज नहीं पता। मैंने कहा मैं उसको यहाँ पर सीएल लिख लेता हूँ। अगर आप लोग एग्जाम में इसको सीएल लिखना चाहते हो करंट लाइबिलिटीज को, मेक श्योर आप सबसे पहले एक जगह कहीं मेंशन कर दो, जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया करंट लाइबिलिटीज को, मैंने एक बार सीएल दिखा दिया, तो अगर अब मैं नीचे यूज भी करता हूँ तो एग्जामिनर इसको नंबर नहीं काटेगा। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कितना है अपने पास, वर्किंग कैपिटल मेरे को क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर 1,20,000 रुपये। तो मैं अब करंट लाइबिलिटीज़ निकाल सकता हूँ। तो करंट लाइबिलिटीज़ को इधर ले आते हैं, वहाँ पर माइनस हो रहा था राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग इसको प्लस कर देंगे। तो 2 लाख माइनस 1,20,000, दिस गिव्स मी अ बैलेंस ऑफ 80,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लोगों के पास हमारी करंट लाइबिलिटीज भी आ गई। अब हम लोग यहाँ पर अपना क्या निकाल लेंगे, वी कैन कैलकुलेट करंट रेशो वेरी इजीली। तो करंट रेशो will be equal to current assets divided by current liabilities, which is further equal to कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 2 लाख डिवाइडेड बाय 80,000। ये आगे बराबर हो जाता है हमारे पास, अगर हम बात करें, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 40,000 की टेबल में कट जाएंगे, या वैसे लो 4 से 4 जीरो काट लो, 4 की टेबल में ये हमारे पास आ जाता है 5/2। अब हम यहाँ पर रेशो ना 5:2 नहीं लिखेंगे, प्लीज इस रेशो को अवॉइड करना। हम लोगों को ना मेक श्योर करना है कि हमारे पास यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर कोई और अमाउंट। तो करंट लाइबिलिटीज के लिए 1 की टर्म में ही निकालना। सर कैसे निकालें, तो भाई यहाँ पर डिवाइड कर लो, अंदर 5 है बाहर 2 है, तो 2 2s are 4, यहाँ पर एक बचेगा। अब यहाँ पर एक जीरो लगा रहा हूँ और नीचे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए डेसिमल लगाना पड़ेगा मेरे को। 2 × 5 हमारे पास 10 होता है, और ये हमारे पास 2.5। सो दैट मीन्स हमारा जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 2.5:1। तो इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, करंट रेशो इज इक्वल टू 2.5:1। तो दिस इज आवर आंसर यहाँ पर, और हम इसको डाल करके आएंगे बॉक्स के अंदर, इसको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा बॉक्स के अंदर। आओ अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपली बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। तो इधर ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्रीज गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, कैलकुलेट क्विक रेशो। अगेन पता है क्या करो, जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है ना उसको लिखो, अपने आप कहीं ना कुछ निकल जाएगा। तो लेट्स सी, हम लोगों को यहाँ पर वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो पहले इसी का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम लोगों को वर्किंग कैपिटल का तो फॉर्मूला पता है। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, अभी के लिए शॉर्ट में लिख लो, सी ए माइनस सी एल। एग्जाम में नहीं लिख सकते, अगर एग्जाम में इसको शॉर्ट में कहीं पे भी यूज करना है तो मैं इसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग पहले इसको करंट एसेट्स कहीं एक बार लिख लो, इसको ब्रैकेट में सी ए लिख दो, फिर यहां पर आप लोग यहां पर लिख दो करंट लायबिलिटीज, और इसको ब्रैकेट में आप लोग सी एल लिख दो। तो सी ए माइनस सी एल हमारा यहाँ पे फॉर्मूला अपने आप बन जाता है। वर्किंग कैपिटल हमें कितनी गिवन है, 2,52,000। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर मेरे को करंट एसेट्स भी दिए हुए हैं कितने के, 3,00,000 रुपीज के। इसमें से लेस कर देते हैं हम लोग करंट लायबिलिटीज। तो इधर हम लोगों ने करंट लायबिलिटीज लेस कर दी, चाहो तो यहाँ सीएल लिख लो इसको। अब मैं सीएल के फॉर्म में यूज करूंगा, तो सीएल को मैं इधर ले आता हूँ और 252 को उधर ले जाता हूँ। तो 3,00,000 माइनस 2,52,000, दिस गिव्स मी 48,000 रुपीज। ये मेरे को 48,000 रुपीज यहाँ पर दे देता है। अब हम लोग यहाँ पर सीएल निकाल चुके। अब क्या कहता है निकालने को, कैलकुलेट क्विक रेशो। तो क्विक रेशो के लिए हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, क्विक रेशो इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स किसके बराबर होते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं गिवन, वो जीरो ले लेंगे हम लोग। करंट एसेट्स मेरे को यहाँ पे गिवन है, मैंने ऊपर निकाले हुए हैं, क्वेश्चन में भी दिए हुए हैं, माइनस इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे इन्वेंटरी, होल डिवाइडेड बाय व्हाट, होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी सी एल। तो यहाँ पर देखते हैं कितना कितना आता है। करंट एसेट्स मेरे पास क्वेश्चन में है 3,00,000 रुपीज, इन्वेंट्रीज हैं जो यहाँ पर वो गिवन है 60,000 रुपीज। फिर अगर मैं इस पूरे को डिवाइड करूंगा किससे, करंट लायबिलिटीज से, और करंट लायबिलिटीज मैंने ऊपर निकाली थी 48,000 रुपीज। तो ये भाई अपने पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास 2,40,000 डिवाइडेड बाय 48,000। तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो गए, 48 की टेबल में 24 आता है, कितने पे आता है, 5 पर आता है यहाँ पर। तो 1 और 5। तो यहाँ पर सर आपको कैसे पता, याद है 48 की टेबल, याद नहीं है, बट ये वाला जो सिचुएशन है ना 240 और 48, ये मेरे पास बहुत बार एनकाउंटर हो चुका है लाइफ में इसके साथ, 100 150 200 बार तो कम से कम मेरे नज़र में ये आया है, तो मेरे को वहाँ से याद हो गई है ये चीज़। तो हमारी जो क्विक रेशो निकलेगी यहाँ पर, इसको हम लोग बॉक्स में डालेंगे। क्विक रेशो अपने पास आ जाती है यहाँ पर 5:1, तो मैं यहाँ पर डब्बे में डाल देता हूँ और पैक कर देता हूँ, और ये हमारा आंसर यहाँ पर तैयार हो गया। कितना सिंपल इजी आसान सा क्वेश्चन था। इस चैप्टर की खासियत ये है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन, फंस जाओ तो ब्रह्मास्त्र, बैलेंस शीट और साथ में हमारी इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर 6,00,000, इट्स करंट रेशियो इज 3:1, लिक्विड रेशियो इज 1:1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। भाई ये क्या बात बोल दी आपने, यहाँ पर हमें दिया है करंट लायबिलिटीज, रेशो दे दी और कह रहे हो इन्वेंट्री निकालो जी। कोई बात नहीं, हमें नहीं आता, अज्यूम कर लेते हैं हम लोगों को नहीं आता, नहीं आता, बट इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको तो लिख ही सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा ये चेहरा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अभी देखना कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग करंट रेशो को यूज करेंगे। करंट रेशो अपने पास कितना है भाई, ये अपने पास है करंट एसेट्स, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ सी ए। अब मेरे बस की नहीं है बार बार करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज लिखना, तो हम इसकी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे। एग्जाम में अगर ऐसे लिख करके आ जाओगे तो चलेगा आपका, वहाँ पे नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो करंट रेशियो इज 3:1, और हमारे पास क्या गिवन है, करंट लायबिलिटीज, तो सी ए निकाल लेंगे। करंट लायबिलिटीज अपने को दी हुई है 6,00,000 रुपए, तो मैं सी ए को यहीं रखता हूँ, करंट एसेट्स को यहीं रखता हूँ। इधर हम कर लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 6,00,000, विच गिव्स मी, यहाँ पर ये मेरे को दे देता है यहाँ पर 18,00,000 रुपए, 18,00,000 रुपीज यहाँ पर मेरा आंसर आ जाता है। आगे बढ़े, आंसर पूरा नहीं हुआ अभी, अभी हमें निकालना कुछ और है, अभी हमने निकाला कुछ है यहाँ पर। तो हम लोगों को यहाँ पर लिक्विड रेशो भी गिवन है, लिक्विड रेशो को हम एक बार यूज करते हैं और लिक्विड रेशो से देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। तो लिक्विड रेशो जो यहाँ पर गिवन है, लिक्विड रेशो का भी फॉर्मूला लिख लो। लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो इज इक्वल टू
क्विक एसेट्स की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, करंट एसेट्स। क्विक एसेट्स की जगह या लिक्विड एसेट्स की जगह करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस अपने पास क्वेश्चन में है नहीं यहाँ पर, तो हम इसको जीरो ले लेंगे। होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसको हम लोग क्विक एसेट्स भी कह सकते हैं। होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज। अब मैं सीएल लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर मेंशन कर दिया करंट लाइबिलिटीज को शॉर्ट में सीएल। तो लिक्विड रेशो है कितनी, लिक्विड रेशो इज 1:1। तो यहाँ पे 1/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स हम लोगों ने निकाल लिए। करंट एसेट्स अपने पास आए हैं 18 लाख रुपीज। इन्वेंट्री हम लोगों को क्वेश्चन में निकालनी है, इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है। होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर सीएल, सीएल भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख। क्या आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो? बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 6 लाख हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 18 लाख माइनस इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को इधर ले जाओ, इन्वेंट्री यूएस में इसको बोलते हैं इन्वेंटोरी, इन्वेंटोरी बोलते हो कभी सुनना। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 18 लाख माइनस 6 लाख विच गिव्स मी 12 लाख। तो ये हमारे पास 12 लाख रुपए आ जाता है यहाँ पर हमारा आंसर, और हमने इसको सॉल्व कर लिया आसानी से। कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था, हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड हैज करंट रेशियो ऑफ 3.5:1, क्विक रेशियो ऑफ 2:1। इफ द इन्वेंट्रीज इज रुपीज 24,000, कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स। अब पिछले क्वेश्चन में इसने हमको क्या दिया हुआ था, इसने हमको सीएल दे रखा था और बोल रहा था कि इन्वेंट्री निकालो। करंट लाइबिलिटीज गिवन थी और ये दो रेशो गिवन थी। यहाँ पे इसने ये दो रेशो दे दी, इन्वेंट्री दे दी, और कहता है सीएल और सीए निकालो। निकाल सकते हो, कुछ नहीं भी गिवन तो आपको एटलीस्ट फॉर्मूलाज पता है। तो सबसे पहले हम लोग करंट रेशो का यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं। करंट रेशो इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल, ये लिख सकते हैं। करंट रेशो हमारे पास कितनी है, 3.5/1 इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल। तो आप लोग यहाँ पर सी ए को सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 3.5 CL। तो हमारे पास ना एक ये इक्वेशन बन गई, या एक ये रिलेशनशिप बन गया है यहाँ पर। सर आप यही क्वेश्चंस के रिलेशनशिप बनाओ। बेटा मैं आपके रिलेशनशिप पे थोड़ी ना वर्क कर सकता हूँ, वो तो आप खुद वर्क करोगे। चलो जी, अब हम यहाँ पर आगे और क्या करेंगे। क्विक रेशो का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्विक रेशो के फॉर्मूले में ऊपर न्यूमरेटर में आता है क्विक एसेट्स, और अगर मैं क्विक एसेट्स को ब्रेक करूं तो उसको मैं लिख सकता हूं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर क्विक रेशो हम लोगों को कितनी गिवन है, 2/1, और करंट एसेट्स मेरे पास नहीं है। बट यहां पर चलो पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, करंट एसेट्स माइनस 24,000 होल डिवाइडेड बाय CL। अब यहाँ पर एक रिलेशनशिप समझने की कोशिश करना। अगर किसी भी गिवन इक्वेशन में मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, बाकी सब की वैल्यू है, तो मैं LHS RHS ले जाके प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर CA भी नहीं है और CL भी नहीं है, बट हमारे पास यहाँ पर एक ही रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, CA की जगह सर आप लिख दो 3.5 CL। तो देखते हैं क्या हमारी हेल्प होगी उससे। तो 2CL, ये नीचे वाले CL को मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, तो 2CL इज इक्वल टू CA की जगह मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर 3.5 CL माइनस 24,000, और यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में रीजन दे देना फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आपका ये मैथ्स याद आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। चलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो 24,000 को ले आते हैं हम लोग इधर, और 2 को ले जाते हैं हम लोग उधर। कहाँ सर इधर उधर कर रहे हो चीज़ों को, बेटा करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। तो 24,000 इज इक्वल टू 1.5 CL, और हम लोग यहाँ पर CL की वैल्यू निकाल लेंगे। CL इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5। पॉइंट हटाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे को 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2, 3, 1 और 8,000। तो CL कितना आ गया अपने पास, 8,000 इंटू 2 विच गिव्स मी 16,000। अब यहाँ पर हमारे पास CL आ गया, क्वेश्चन ने CL और CA मांगा था, CL निकाल दिया। इसको डब्बे में डालो, पैक करो, गिफ्ट बॉक्स भेजो टीचर को, एग्जामिनर को। अब यहाँ पर हमारे को करंट एसेट्स भी निकालना है। करंट एसेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, अपनी इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 का है ये रही हमारे पास, CA इज इक्वल टू 3.5 CL। चलो जी,
CA इज इक्वल टू 3.5 CL। CL की जगह आप लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दोगे कितना 16,000, तो 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 0.58, 48 प्लस 8 56,000। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर CA की भी वैल्यू आ गई, और CA की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, CA की वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ पर 56,000। बहुत सिंपल, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर, बस इतनी सी बात थी और कुछ था ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन अब ऐसे ऐसे आने लगेंगे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा 2-3 क्वेश्चंस के बाद। तो मैं ये वाले क्वेश्चन अब आपको करवाऊंगा नहीं, बट समझाऊंगा। एग्जैक्ट डिट्टो सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले करा, बस वैल्यू अलग है। करंट रेशियो गिवन है 4.5:1, क्विक रेशियो यहाँ गिवन है 3:1, इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है, फाइंड आउट CA एंड CL। एग्जैक्ट सेम पिछले क्वेश्चन जैसा, जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन कराया उसी की तरह करो, बस वैल्यूज अलग हैं। नहीं फंसोगे, ट्रस्ट मी, नहीं फंसोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है, करंट रेशो 4 बोले तो 4:1, लिक्विड रेशो 2.5 बोले तो 2.5:1, इन्वेंट्री यहां पर 6 लाख दे रखी है। कैलकुलेट करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। अरे बाबा बहुत आसान, एग्जैक्ट सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल सेम हमारा पिछला क्वेश्चन जैसे था, एग्जैक्टली सेम वैसा। ये वाला, ये इसके पहले जैसा, तो देखो सेम एग्जैक्ट सेम है, बस वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन स्क्रीन पे जो मैंने आपको करवाया समझ में आ गया, तो आप आगे वाले ये जो 2 क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाए हैं, एक हमारा ये और दूसरा हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये आप बहुत इजीली, बहुत आसानी से इजीली ब्रेक कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लाता है हमारे लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको देखते हैं। बट इसका सॉल्यूशन मैं आपको ना स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, जहां मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया था, यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इस चीज की। तो वर्किंग कैपिटल गिवन है 3,60,000, टोटल डेट्स गिवन है हम लोगों को 7,80,000। इस टोटल में से हमारे पास लॉन्ग टर्म है 6 लाख, तो शॉर्ट टर्म कितने होंगे हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट टर्म आ जाएंगे बैलेंस, विच विल बी 1,80,000। और शॉर्ट टर्म डेट्स को क्या कहा जाता है, शॉर्ट टर्म डेट्स को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी कहा जा सकता है। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का जो टेक्निकल नेम होता है दैट इज करंट लाइबिलिटीज। आगे हम लोगों को इन्वेंट्रीज गिवन है 180 की, कहता है कैलकुलेट लिक्विड रेशो। तो यहां पर हमारे पास वर्किंग कैपिटल, चलो वर्किंग कैपिटल को बाद में लेते हैं, एक बार पहले हम लोग लेते हैं टोटल डेट्स। तो टोटल डेट्स बेटा किसके बराबर होते हैं, टोटल डेट्स बराबर होते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। ये होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट, और ये होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट। ये आप पिछले वाले चैप्टर में, यानी कि आपका जो चैप्टर 1 था उसके अंदर भी पढ़ चुके हो डिटेल में। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट हमारे पास गिवन है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, टोटल डेट्स गिवन है 7,80,000, नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स जो हमें गिवन है दैट इज 6 लाख। फिर हम लोगों को यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज निकालनी है, तो हम करंट लाइबिलिटीज यहाँ निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 7,80,000 माइनस 6 लाख रुपीज, विच गिव्स मी एन आंसर ऑफ 1,80,000 रुपीज। तो मेरा यहाँ पर CL निकला, इसको मैं डब्बे में डालता हूँ एक बार पहले। तो CL निकला हमारा, कुछ तो फायदा हुआ हमें। अब हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या निकालो, यहाँ पर कहता है आप लोग लिक्विड रेशो निकालो, बट हमें इसके लिए तो करंट एसेट्स या क्विक एसेट्स चाहिए। यहाँ पर इन्वेंट्री गिवन है, तो करंट एसेट से मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को लेस कर दूं तो मेरे पास मेरे क्विक एसेट्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं इधर। अब मैं यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का यूज करूंगा। मेरे पास वर्किंग कैपिटल जो है दैट इज इक्वल टू CA माइनस CL। अब वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 3,60,000 रुपए की, CA हम लोगों के पास नहीं है, यही हम लोगों को चाहिए यहाँ पर। और हमारे को यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज हम लोगों ने निकाल ली 1,80,000 की। अब 180 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 360 प्लस 180 इज इक्वल टू करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स को भैया यहां पर लिख लो, क्या लिख लो, 5,40,000, 5,40,000। सर अब आपके पास करंट एसेट्स है, आपने करंट लाइबिलिटीज भी निकाल ली क्वेश्चन में,
आपको इन्वेंट्री भी गिवन है। क्या अब आप क्विक रेशो निकाल सकते हो? मैं तो निकाल सकता हूँ, आप लोग निकालो यहाँ फटाफट। तो क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज होल डिवाइडेड बाय व्हाट? होल डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। भाई करंट एसेट तो आ गए 540, में से माइनस कर देते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी गिवन है? इन्वेंट्री गिवन है 1,80,000 की। और करंट लाइबिलिटीज कितनी हैं? करंट लाइबिलिटीज भी हैं हमारे पास यहाँ पर 1,80,000 की। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000। ये अपने पास 1 2। और हमारे पास यहाँ पर क्विक रेशो हमारी निकल के आ जाती है, क्विक रेशो इज इक्वल टू 2:1। तो फाइनली हमारा ये भी यहाँ पर निपट गया, ये भी यहाँ पर हो गया हमारे पास। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। और मन है क्वेश्चन देखने का या थक गए हो? एक आधा क्वेश्चन और देख लो, मैं तो चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर ये वाले टॉपिक को हम लोग खत्म कर लें। सो लेट्स सी। तो ये देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ Limited's inventory is rupees 3 lakh. Total liquid assets are rupees 12 lakh. Quick ratio is 2:1. Work out current ratio. आसान है, बहुत ज़्यादा आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं हमारे को क्या क्या चाहिए होता है करंट रेशो के लिए। भाई करंट रेशो के लिए अपने को चाहिए यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। तो देख लेते हैं। करंट रेशो के लिए CA/CL चाहिए। क्विक रेशो गिवन है तो क्विक रेशो को तो यूज करें एक बार। तो क्विक रेशो इसके बराबर, क्विक रेशो हो गया CA माइनस इन्वेंट्री होल डिवाइडेड बाय CL। करंट लाइबिलिटीज प्रीपेड एक्सपेंसेस देखो अभी तक नहीं आए, जीरो है, पहले ही क्वेश्चन में आए थे तो यहाँ पर जीरो ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारे को क्विक रेशो कितनी गिवन है? क्विक रेशो कितनी गिवन है? 2:1। हम लोगों के पास यहाँ पर लिक्विड एसेट्स यानी कि क्विक एसेट्स ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर हमारे को CA माइनस इन्वेंट्री जो है 12 लाख रुपए दे रखी है। CL हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। तो CL को मैं इधर ऊपर ले जाता हूँ, 2 को इधर हम लोग नीचे ले आते हैं। तो 12 lakh divided by 2, this gives me my current liabilities which are 6 लाख रुपए। तो यानी कि एक कंपोनेंट हमारा निकल गया करंट रेशो का। अब बारी है करंट एसेट्स की। देखो अब हम लोग रिवर्स में भी जा सकते हैं। अब हम लोगों को क्या पता है? हम लोगों को ये पता है कि सर क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स जो होते हैं, आपने हमें क्या सिखाया है सर? आपने हमें सिखाया है ये बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस यहाँ पे इन्वेंट्री। आपने तो हमें सर यही सिखाया है, बिल्कुल ठीक सिखाया बेटा मैंने आपको। तो आप लोगों के पास यहाँ पे 12 लाख रुपए के क्विक एसेट्स हैं, साथ में आपको 3 लाख रुपए की इन्वेंट्री दे रखी है। तो यहाँ पर हमारे पास 12 लाख रुपए के क्विक एसेट्स हैं और हमें यहाँ पर CA पता नहीं कितना है, बट 3 लाख की इन्वेंट्री है, हम लोगों को ये पता है। तो CA क्या आ जाएगा? CA विल बी इक्वल टू 12 lakhs प्लस 3 lakhs। तो हमारे पास करंट एसेट्स हमारे आ गए भाई 15 लाख रुपए। अब अपने पास करंट एसेट भी है, करंट लाइबिलिटी भी है। 15 लाख की करंट एसेट्स हैं तो यहाँ पर मैं इसके बराबर 15 लाख लिख रहा हूँ। और करंट लाइबिलिटीज हमने कितना निकाला था? 6 लाख निकाला था। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये जीरो से जीरो सारे कट जाएंगे। 6 और 15 आपस में 3 की टेबल में आते हैं। तो 5/2, 5/2 को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हम डेसिमल्स में लेकर के आए। तो दिस वुड गिव मी अ करंट रेशो ऑफ 2.5:1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 5/2 को, तो हमारा यहाँ पर ये आंसर आ गया। करंट रेशो हमने आसानी से निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। बस फॉर्मूलाज जैसे जैसे लिखते रहोगे रास्ता वैसे वैसे बनता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर आप तो कह रहे थे इसमें ब्रह्मास्त्र लगेगा, इसमें नहीं लगा ब्रह्मास्त्र, बट अब वाले क्वेश्चन में जरूर लगेगा। यहाँ पर हम लोगों को दे रखे हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मेरे किसके बराबर हैं? टोटल एसेट्स मेरे बराबर है यहाँ पे 22 लाख रुपए। फिर हमें यहाँ पर टोटल एसेट्स के अंदर एक कंपोनेंट दिया हुआ फिक्स्ड एसेट्स। भाई जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं टोटल एसेट्स का पार्ट ही तो होते हैं। आगे कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास यहाँ पर कितनी? 20 लाख रुपीज की कैपिटल एम्प्लॉयड। देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो भाई क्या करें, नहीं थे तो नहीं थे, क्या करें, इसका कोई यूज है ही नहीं इसका वैसे भी। कैलकुलेट करंट रेशो। अब यहां पर फंसोगे। अब यहां पर करंट रेशो के लिए चाहिए CA और CL। ना तो क्वेश्चन में कहीं से CA दिखता हुआ दिख रहा है, ना हमें CL मिल रहा है यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप लोग बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करोगे। आप कहोगे सर बैलेंस शीट में भी टोटल एसेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर 22 लाख रुपए के, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, तो बैलेंस शीट में तो हमारे पास एनसीए सीए, चलो एक पल को एनसीए फिक्स एसेट्स जो हैं 10 लाख अगर हम मान भी लें यहाँ पर, तो हमारे पास करंट एसेट्स यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 12 लाख। चलो सर एक पल को ये मान भी लें, बट करंट लायबिलिटी कहाँ से लेकर के आए? मैंने कहा फंस गए तो ब्रह्मास्त्र क्या था हमारे पास, बैलेंस शीट नहीं थी ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या था, बैलेंस शीट को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो या इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पर लिखो भाई एस एफ प्लस एन सी एल प्लस सी एल इज इक्वल टू कितना, ये हमारे पास आ जाता है एन सी ए प्लस सी ए, विच इज टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। या आप वहां पर बना करके दिखाओगे एग्जाम के अंदर, तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, सिर्फ आपके एग्जामिनर तक पहुंचनी चाहिए ये। तो एस एफ प्लस एनसीएल, अपना पैसा प्लस बाहर वालों का पैसा, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगाया, उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस सीएल बचा, मैं कह रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड को अलग रहने दे, उनको अपना टाइम लेने दे। तू एक काम कर, तू इधर चल, तू इधर आ जा, तंग मत कर कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो सी ए माइनस सी एल लिख दिया मैंने इसको, जो सी एल एल एच एस पे था मैं उसको आर एच एस पे ले गया। अब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एन सी ए प्लस, मैंने कहा चल तेरे को भी हम किसी के साथ एसोसिएट कर देते हैं, सी ए माइनस सी एल को हम लोग यहाँ पर एक नाम दे देते हैं। नाम क्या दे देते हैं सर, ऑलरेडी इसका ये फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल। लो जी, हमारे पास इक्वेशन बन गई। और अब क्वेश्चन को देखो जरा, क्या आपके पास ये तीन चीजें हैं यहाँ पर, क्या आपके पास ये तीन चीजें हैं यहाँ पर, देखते हैं। हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स यानी कि इनको हम लोग कहते हैं एनसीए, ये हमारे पास है यहाँ पर। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है हमारे पास। क्या हम यहाँ से वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं? हम लोग यहाँ से वर्किंग कैपिटल बिल्कुल निकाल सकते हैं, पक्का निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं फिर। तो वर्किंग कैपिटल निकालने से बेटर हम लोग क्या करें यहाँ पर, देखो अब हमने इक्वेशन बना ली, बट हमें थोड़ा सा असेस भी करना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल निकालने से बेटर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपना ये वाला स्टेप एक बार इधर इधर थोड़ा सा देखते हैं। इधर हम लोग एक चीज़ करते हैं, देखो मैं भी जब करता हूँ क्वेश्चन, मेरे को रटे रटाए नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बट सिचुएशन देख करके हम लोग असेस कर सकते हैं। डॉक्टर्स हम यहाँ पर अकाउंटिंग के, तो अकाउंटिंग की जब डॉक्टरी करेंगे तो केस थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस सी एल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स ही लिखे रहने दो, चलो भाई यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल एसेट्स, कोई नहीं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख रुपए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 20 लाख। 20 लाख प्लस सी एल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 22 लाख, तो हम लोग यहाँ पर, चल भाई चलो, ये हमारे पास 22 लाख रुपए आ गया। अब हम लोग यहाँ से अपना सी एल निकाल लेंगे, 22 लैक्स माइनस 20 लैक्स विच गिव्स मी 2 लाख रुपीज। अब हमारे पास यहाँ पर हमारी करंट लाइबिलिटीज आ गई, फाइनली एक कंपोनेंट निकल गया। अब हम लोगों को निकालने की जरूरत है दूसरे कंपोनेंट की, दूसरा कंपोनेंट है करंट एसेट्स। भाई करंट एसेट्स कैसे निकालें? यहाँ पर करंट एसेट्स निकालना बहुत आसान है। करंट एसेट्स निकालना क्यों आसान है भाई, टोटल एसेट्स में हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, एनसीए यानी कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। एनसीए में बोल रहा है फिक्स एसेट्स हैं सिर्फ, भाई फिक्स एसेट्स कितने हैं, फिक्स एसेट्स हैं हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 10 लाख रुपए के। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स इज इक्वल टू एन सी ए प्लस सी ए, प्लीज पूरा लिखना इसको, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो ये अपने पास थे टोटल एसेट्स 22 लाख, 22 लैक्स, जिसमें से 10 लाख रुपए के तो थे नॉन करंट एसेट्स, बाकी के बचे कुचे क्या होंगे, बचे कुचे होंगे सर करंट एसेट्स। तो ये कितना आ जाएगा, 22 लैक्स माइनस 10 lakhs, तो दिस गिव्स मी हाउ मच, ये मेरे को यहाँ पर करंट एसेट निकल के आ जाएंगे 12 लाख रुपए के। तो अब अपने पास करंट एसेट्स भी हैं, करंट लायबिलिटीज भी हैं। देखो अभी तक क्या क्या किया, दोबारा से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे को क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन थे, तो टोटल एसेट्स के लिए हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर
ये फॉर्मूला लगाया भाई। टोटल एसेट्स किसके बराबर होते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स प्लस शॉर्ट टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम लोग कहते हैं नॉन करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स को हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स। तो हमने यहाँ पर 22 लाख को बराबर रख दिया। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट थे सिर्फ हमारे पास, यहाँ पर वो हमने ले लिए 10 लाख रुपए, और हमने साथ में करंट एसेट्स को सीए लिख दिया। हमने यहाँ पे करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल ली इससे। फिर हम लोग बात करते हैं ऊपर। तो ऊपर हम लोगों को टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स के बराबर पता है होती है एसएफ प्लस एनसीएल, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड यानी कि अपना कंपनी का ओन पैसा, ओनर्स का पैसा, प्लस बाहर वालों से जो उधार लिया, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। उसकी जगह हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा। सीएल को हमने सीएल यहीं रहने दिया, इसको हमने टोटल एसेट्स के बराबर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन था क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों को टोटल एसेट्स भी गिवन थे, जिससे हमारी करंट लायबिलिटीज निकल के आ गई। तो यहाँ पर भाई अपनी रेशो क्या बन जाएगी? सर रेशो तो बहुत आसान है। अब करंट रेशो विल बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल। अच्छा, एग्जाम में ध्यान रखना, करंट रेशो और क्विक रेशो के क्वेश्चंस ना मिले जुले आ सकते हैं। क्वेश्चन में कहेगा करंट रेशो भी निकालो, क्विक रेशो भी निकालो, या मे बी क्वेश्चन के अंदर कह देगा, कोई इन्फॉर्मेशन दे देगा, जैसे पीछे दी थी, करंट रेशो भी दी थी, क्विक रेशो भी दी थी, और कह रहा था कि इन्वेंट्रीज निकालो। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाती है 2:1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इसको हम लोग डब्बे में डालेंगे, पैक करेंगे और एग्जामिनर के पास भेजेंगे, ताकि हमारे को फुल मार्क्स मिल जाएं। अब एक और क्वेश्चन कराना है, और पक्का वो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन देख लो। सर और क्वेश्चन नहीं कराओगे क्या क्विक रेशो के या करंट रेशो के? कराऊंगा, एंड में ना मिले जुले क्वेश्चन आएंगे, मिसलीनियस क्वेश्चन आएंगे, तो वो कराऊंगा उसमें, और साल भर इसके अंदर वीडियोस डलती रहेंगी, आती रहेंगी। तो देखते हैं यहाँ पर। कैपिटल एम्प्लॉयड ₹10 लाख, ओके। फिक्स एसेट्स यहाँ पे 7 लाख, करंट लाइबिलिटीज 1 लाख, देर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैलकुलेट करंट रेशो। तो यहाँ पर हमें करंट रेशो निकालने को कह रहा है, हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से अपना ब्रह्मास्त्र यूज करो। यहाँ पर एस एफ शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ये हमने इक्वेशन लिखी। शेयर होल्डर्स फंड्स नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में, नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं है, बट इन दोनों का टोटल है विच इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर हमने इसको कैपिटल एम्प्लॉयड का दर्जा दिया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है हम लोगों को क्वेश्चन में। फिर आगे कहते हैं नॉन करंट एसेट्स, तो नॉन करंट एसेट्स भी गिवन है हम लोगों को क्वेश्चन में, प्लस करंट एसेट्स ये नहीं है। तो दैट मीन्स चार में से हमारे पास तीन चीजें हैं, तो चौथी चीज हम लोग निकाल लेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को दी हुई है 10 लाख रुपीज, करंट लाइबिलिटीज अपने को गिवन है 1 लाख रुपीज, नॉन करंट एसेट्स भी गिवन है हम लोगों को 7 लाख रुपीज। यहाँ पर सी करंट एसेट्स निकालना है। सर निकाल लेंगे, बहुत आसान है। 11 लाख माइनस 7 लाख, ये हमारे पास आ जाएगा सर 4 लाख रुपीज। तो हम लोगों ने यहाँ पर करंट एसेट्स निकाल लिया। करंट लाइबिलिटीज हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने आए? 4 लाख के आए। करंट लाइबिलिटीज कितनी गिवन है? 1 लाख की गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास करंट रेशो जो है वो हो जाएगी हमारे पास 4:1, और इसको डब्बे में पैक कर कर अपने फुल मार्क्स यहाँ पर हम लोग अचीव कर लेंगे। एंड फाइनली हमारा क्विक रेशो का पार्ट इज ऑल्सो डन। बट यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्या क्वेश्चन है, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, फटाफट करा देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसकी फिर आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को भी एक और वीडियो देखनी पड़े, तो वो लास्ट फाइनल क्वेश्चन देख लो। सॉरी, मेरे को पता है कि अजीब लगता है जब लास्ट क्वेश्चन बोल के फिर दोबारा लास्ट क्वेश्चन आता है, बट एक देख लो, नहीं तो फिर एक और वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो ये देखो, पक्का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, देख लेंगे। बड़ा नहीं है, टेक्निकल है। रेशो वाले चैप्टर में कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें करंट रेशो निकालनी है और साथ में क्विक रेशो निकालनी है। हम लोगों को कुछ कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं अब यहाँ पर। अभी इतनी सारी जो चीज़ें दे रखी हैं सर, इनके लिए क्या करें? मैं तो कहूँगा भाई देखो, इनके लिए ना एक काम करो, बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट बनाने से सुख मिल जाएगा थोड़ा। क्या सुख मिल जाएगा? कि हम लोग ना बाइफरकेट कर पाएंगे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ आएंगी, और क्या क्या चीज़ों की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। तो एक साइड हमारी लाइबिलिटीज़, दूसरी साइड हमारी एसेट्स। यहाँ पर अब चीज़ों को देखते हैं, लिखते हैं।
तो पहला कहता है हम लोगों को टोटल डेट। आप लोगों को पता है टोटल डेट किसके बराबर होता है, शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एस एफ, एन सी एल और सी एल ये तीन चीज़ें हैं, इधर हमारे पास एन सी ए और सी ए ये दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं टोटल डेट, दैट मीन्स 6 लाख रुपीज़। अभी मैं इसको यहाँ पर अंदर की तरफ ही लिख रहा हूँ, इनर कॉलम में ही लिख रहा हूँ। फिर टोटल एसेट्स बोलता है 8 लाख रुपीज़। ओके, टोटल एसेट्स अगर हमारे 8 लाख हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी टोटल लायबिलिटीज भी सर 8 लाख होंगी, क्योंकि हमेशा हमारे टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज के बराबर होते हैं। तो हमने दो चीजें लिख ली। फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल, तो यानी कि नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है यहाँ पर ये, तो 3 लाख रुपीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये भी हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारे पास नॉन करंट एसेट का पार्ट बनती है क्योंकि नॉन करंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब यहाँ लोन वर्ड पढ़ के लगेगा आप लोगों को कि सर ये तो लाइबिलिटी होना चाहिए, बट चैप्टर 1 याद करो, जहाँ पे भी वर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जुड़ जाता है, दैट मीन्स हमने लोन दिया हुआ है, लिया नहीं हुआ। और अगर हम किसी को लोन देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग 50,000 लोन्स एंड एडवांसेस का भी ऐड कर देंगे। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्लीज ये समझना, ये दोनों किसका पार्ट होते हैं, ये दोनों पार्ट होते हैं एनसीएल का। अब आप लोगों को यहाँ पर टोटल डेट गिवन है 6 लाख, जिसमें से अब इसने एनसीएल भी बता दिया है। एनसीएल इसने बोल दिया भाई 4 लाख रुपए का एनसीएल है, तो 6 लाख टोटल डेट, उसमें से लॉन्ग टर्म डेट विच इज 4 लाख वो माइनस करते हैं, तो दैट लीव्स अस विद अ करंट लायबिलिटी ऑफ 2 लाख रुपीज। आई होप ये समझ में आया। टोटल डेट जो था वो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म से बना था। टोटल डेट 6 लाख था, जिसमें से कहता है कि लॉन्ग टर्म, ये देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इसने दे दिया हमें, तो लॉन्ग टर्म 4 लाख था इसमें से, तो 6 में से 4 गए, बाकी बच गया 2 लाख रुपए हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए। और वो शॉर्ट टर्म डेट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 2 लाख रुपीज, विच इज ऑल्सो नोन एज करंट लाइबिलिटीज। तो देखो क्विक रेशो करंट रेशो दोनों में सीएल की जरूरत थी, सीएल निकल गया। तो धीरे धीरे चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं। आगे देखते हैं, आगे कहता है इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज तो बेटा हमारा यहाँ पर करंट एसेट्स का पार्ट होता है। फिर कहता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा करंट एसेट्स का पार्ट होता है। अब यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे टोटल 8 लाख है, 4 लाख और 2 लाख मेरे को दे रखा है, तो एसएफ हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2 लाख रुपए। इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं, बैलेंस शीट अच्छी लगेगी, साफ सुथरी लगेगी। अब आ जाओ एसेट साइड पे, हमारा खेल है। एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट्स का टोटल तो आ रहा है 4 लाख रुपीज, और करंट एसेट्स का फिलहाल अभी तक टोटल आ रहा है 1 लाख रुपीज। अब यहां पर क्या मैं 1 लाख लिखूं तो क्या मेरा एसेट साइड मैच कर रहा है, बैलेंस नहीं कर रहा मैच। दैट मीन्स मेरा जो एक करंट एसेट है इसके अंदर अदर एसेट्स भी हैं। ये तो हमारे पास है इन्वेंट्री, ये हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पे कोई ना कोई अदर एसेट्स भी होंगे, और अदर एसेट्स और सारे करंट एसेट्स का टोटल होना चाहिए 4 लाख रुपए। तो दैट मीन्स अदर एसेट्स कितने होंगे हमारे पास, अदर एसेट्स यहाँ पे हमारे पास 3 लाख रुपीज होंगे। तो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, जिसमें से हमें करंट एसेट्स भी मिल गए और हमारे को करंट लाइबिलिटीज भी मिल गई। क्वेश्चन में इन्वेंट्री भी गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी गिवन है, तो हम दोनों रेशो निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको करंट रेशो निकाल करके दूंगा, तो करंट रेशो विल बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल, विच इज फर्दर इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख। तो हमारे पास करंट रेशो कितनी आ जाती है, 2:1। तो हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट तो यहाँ पर हो गया। आई होप मैंने आपके लिए क्वेश्चंस आसान बनाए हैं, आई होप मैंने आपको आसान आसान तरीके दिए हैं यहाँ पर क्वेश्चन को करने के। अब हम लोगों को यहाँ पर निकालनी है क्विक रेशो। तो क्विक रेशो में आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर लो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ ये अदर एसेट्स ले लो। क्योंकि हमको इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं चाहिए ना, तो हम इसको नहीं लेंगे यहाँ पर, हम सिर्फ अदर एसेट्स ले लेते हैं। तो अदर एसेट्स हमारे पास, या क्विक एसेट्स जिसको हम बोले, वो है 3 लाख रुपीज़ के, होल डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज जो कि हमारे पास है 2 लाख रुपए की। तो ये हमारे पास 3/2 आ रहा है। 3/2 को और सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, 1.5:1। तो हमारे पास इधर हमारी क्विक रेशो भी निकल के आ गई। तो अगर आप लोगों को देखो बैलेंस शीट में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो आप लोग उसको इजीली कर सकते हो, वहां से आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अपने आप में एक हेड का नाम है करंट एसेट और दूसरे हेड का नाम है करंट लाइबिलिटीज। अगर आप ये निकाल लेते हो तो आपका क्वेश्चन समाप्त, बहुत आसानी से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा।
तो दैट्स ऑल, और नहीं तंग करूंगा आप लोगों को। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपनी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो शुरू करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।